गाइस, क्या कभी आपको ये फील हुआ है कि आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। वजह इसके पीछे चाहे कुछ भी हो, पर कहीं ना कहीं इस बात के अंदर सच्चाई छिपी है। बिकॉज ये डिपेंडेंसी ह्यूमन इवैल्यूएशन का एक पार्ट है। हमारे पूर्वज भी पुराने टाइम में खुद को सुरक्षित रखने, खाने की उम्मीद लगाने और एक साथ मिलकर शिकार करने में दूसरों पर ही डिपेंड रहते थे। बट आज भले ही हमारे काम करने के तौर तरीके बदल गए हों, पर इस तरह से दूसरों पर डिपेंड रहना हमारा आज भी बरकरार है। हालांकि पुराने टाइम में हमारी डिपेंडेंसी हमें जिंदा रहने में हमारी मदद करती थी, बट आज इस डिपेंडेंसी का मतलब खुद की जिम्मेदारी न लेना, हर दूसरी चीज के लिए दूसरों से उम्मीद करना, उनको ब्लेम करना या फिर अपना फ्यूचर किसी दूसरे के हिसाब से चलाना रह गया है। देखो, कुछ कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहने में कोई बड़ी बात नहीं है, एंड बहुत से काम तो खुद ही ऐसे हैं जिसके लिए हमको दूसरों का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन चीजें आपके साथ में तब खराब होने लगती हैं जब आप मैक्सिमम कामों या डिसीजंस के लिए सिर्फ दूसरों को ही आगे रखते हैं। पर आज के टाइम में जहां हम हर चीज के लिए अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव पर डिपेंड करते हैं, यहाँ इस सर्कल के अंदर आ जाने के बाद इससे बाहर निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इट डजंट मीन कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन ही नहीं सकते। अगर आप कुछ चीजों की थोड़ी प्रैक्टिस करो और ज्यादा चीजों का कंट्रोल अपने हाथों में रखो, तो पॉसिबली आप खुद पर डिपेंडेंट रहना सीख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप इस वीडियो के खत्म होने तक आत्मनिर्भरता का पूरा प्रोसेस समझ जाओगे, एंड ये भी समझ जाओगे कि कैसे आप खुद के ही दम पर खुद की ग्रोथ कर पाएंगे और ये किस हद तक पॉसिबल है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस। दूसरों पर डिपेंड रहने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम कहीं ना कहीं खुद के फैसले लेने से डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने कोई गलत फैसला ले लिया तो सारा का सारा जिम्मा उसका मेरे सर ही आ जाएगा। लोग मुझे क्रिटिसाइज करने लगेंगे और मुझे एक फेलियर की तरह देखेंगे। लेकिन वहीं अगर हम अपनी लाइफ का फैसला दूसरों को करने देंगे तो कुछ गलत फैसला लेने पर हम उनको खुलकर ब्लेम कर सकते हैं, एंड यही चीज हमें हमारे कंफर्ट जोन से कभी बाहर आने ही नहीं देती। जो भी सेल्फ डिपेंडेंट लोग होते हैं उनमें एक चीज सबसे ज्यादा नोटिस करी जाती है कि वो मेंटली काफी स्ट्रांग होते हैं। वो इस तरह की बचकानी चीजें सोचने के बजाय पहले ही खुद से प्रॉमिस करके रखते हैं कि यार अपनी लाइफ में खुद के दम पर कुछ करना है, और फिर इस तरह की थिंकिंग उनको वो सब करने के लिए इंस्पायर करती है जो वो खुद से करना चाहते हैं। इसलिए पहला पॉइंट यही है कि सबसे पहले तो आपको अपने माइंड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाना होगा। आपको पहले से ये सोचकर रखना होगा कि मैं खुद के करियर के लिए किसी दूसरे की एडवाइस क्यों लूं। इसकी जगह मैं खुद को अंदर से जानकर कोई ऐसा करियर अपने लिए चूज करूंगा जो मुझे करने में भी अच्छा लगे। नंबर 2, अनकवर व्हाट्स होल्डिंग यू बैक। अच्छा, कई सिचुएशंस में आपने ये भी देखा होगा कि जब हमारी खुद की फैमिली भी हमारे सपोर्ट में होती है, बावजूद इसके हम खुद के दम पर कोई स्टेप ही नहीं ले पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज उनको खुद पर डिपेंड रहने से रोक रही है। फिर चाहे वो आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, किसी दूसरे के फेलियर को आपने खुद से जोड़कर देख लिया हो, या फिर उसको अपने ही ऊपर डाउट हो कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। रीजन चाहे कुछ भी हो, इस तरह की सोच रखने से जब भी आप कोई स्टेप लेने की सोचते हैं तो यही सब फिर बैक टू बैक आपको याद आने लग जाता है, एंड इसी वजह से वो चाहकर भी जो अपनी लाइफ में करना चाहते थे वो नहीं कर पाते। देखो, हर किसी के केस में लोगों को उनके ड्रीम्स और गोल्स अचीव करने से रोकने वाले अलग अलग रीजंस होते हैं। आपके साथ में ऐसा क्या रीजन है, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है, क्योंकि बिना इस चीज को समझे आप खुद के अंदर के डर को ओवरकम नहीं कर पाओगे। एंड जब आप उस रीजन को आइडेंटिफाई कर लो तो इसकी डीप में जानकारी जुटाकर ये समझने की कोशिश करो कि क्या वाकई में आपका ये कदम उठाना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या आप किसी दूसरों की बातों में आकर इसको सच मान बैठे हैं। देन फिर जो आपको इसके आंसर मिलने शुरू होंगे ना, वो आपको जरूर चौंका देंगे। नंबर 3, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। इंग्लिश में एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट्स इंडिपेंडेंस while deflecting responsibility promotes dependence। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने से आपके अंदर इंडिपेंडेंसी आती है, बट वहीं अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हो तो ये चीज आपको कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनने देगी। क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम को खुद फेस करने की जगह उसको किसी और पर डाल देते हो तो फिर पूरी तरह से आप उसी इंसान पर फिर डिपेंडेंट रहने लग जाते हो, और फिर वही अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ने की जगह, उनको फेस करने की जगह हर चीज के लिए आप दूसरों पर ही डिपेंड रहते हो, एंड यही चीज फिर कहीं ना कहीं आपकी आदत बन जाती है। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स या फेलियर्स के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराने से कहीं अच्छा है कि आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लो। मतलब अगर आप अपने किसी काम में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को ये कहने की जगह कि ये इसकी वजह से हो रहा है, आप खुद ये देखो कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगोगे तो आपको फिर दूसरों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है लॉनलीनेस। अच्छा, एक सवाल है,
आप अभी अपने खुद के साथ में कितना टाइम स्पेंड करते हो, जिसमें ना आपके पास आपका मोबाइल, ना आपकी बाइक, ना कोई दोस्त, ना कोई दूसरा काम, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप। इसका ऑनेस्ट आंसर होगा शायद 5 मिनट भी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और एडवांस चीजों से भरी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें हमको हर वक्त किसी न किसी से कनेक्टेड रहने की अब आदत पड़ चुकी है। फिर चाहे वो मैसेज में हो, कॉल पर हो या फिर साथ मिलकर हो, हम खुद को हर वक्त किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज करके रखते हैं, जो शायद हमारे डिसीजंस और हमारी मेंटल हेल्थ पर थोड़ा गलत इम्पैक्ट डालता है। डैनियल डॉलिंग्स, जो काफी जाने माने फिजियोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब उसको खुद के साथ में टाइम बिताने की बहुत जरूरत पड़ती है, खुद को जानने की जरूरत पड़ती है और जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशन उसके साथ में चल रही है उस पर विचार करने की जरूरत पड़ती है। अब हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये जो लॉनलीनेस वाला फेज है ये अभी भी चल रहा हो और शायद वो इस टाइम अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हो। रीजन चाहे कुछ भी हो, आपका ब्रेकअप हो गया हो, आपकी दोस्ती टूट गई हो या आपकी जॉब चली गई हो, लेकिन ये अकेलेपन का फेज ही आपको काफी अच्छे से ये रियलाइज करवा देता है कि अगर हम उस काम या उस इंसान पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहते तो शायद आज हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स पर कंट्रोल पा लेते। इसलिए इस चीज की प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस आपके लिए यही है कि खुद के साथ जितना पॉसिबल हो सके उतना टाइम बिताया करो। ये ना सिर्फ आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा बल्कि इससे आप खुद को और खुद की स्ट्रेंथ को ठीक से एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। तो गाइज, ये थे वो 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको सेल्फ डिपेंडेंट रहने में आपकी काफी हेल्प करेंगे। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई और ऐसा जरूरी पॉइंट है तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपकी वे ऑफ थिंकिंग में थोड़ा सा भी बदलाव आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना एंड कमेंट करके आप लोग मुझे अगले टॉपिक का भी सजेशन दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।